Good morning, student. In the previous lecture, we studied examples in exercise 8.2. Now today we will learn the next point, binomial distribution. See its definition. Let x be a discrete random variable. We know that there are two types of random variables. One is discrete random variable and another is continuous random variable. So here x is discrete random variable taking values 0, 1 up to n. Here n is the last number. Let n be the number of trials. तो जैसे हम कॉइन थ्रो करते हैं, डाई थ्रो करते हैं, तो वो जो ट्रायल्स है वो नंबर n आएगा. And p with the probability of success. If we toss a coin, then we have to find the number of getting head. तो अगर वहाँ पे हेड आता है तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसी जगह पे अगर टेल आता है तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. ठीक है, तो अगर हमें हेड चाहिए, हेड ही मिला तो वो सक्सेस में आएगा, और अगर टेल आता है तो फेल्यूर में आता है. सो देर आर टू प्रोबेबिलिटी, पी एंड क्यू. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? तो p of x इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. तो यहाँ पे हमने देखा n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, एन सी एक्स. तो ये एन सी एक्स ये क्या है? तो ये हमने 11th में पढ़ा है. c मीन्स कॉम्बिनेशन. सो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ x ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है. एन सी एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, वो यहाँ पे यूज करना है. यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी आएगी? जो क्वेश्चन में पूछा है. तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स. तो क्वेश्चन में अगर हमें 2 सक्सेसेस पूछा है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी. अब वही सेम फॉर्मूला मैंने एक और फॉर्मेट में लिखा है, p रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स एज इट इज है. सिर्फ एन सी एक्स की जगह पे मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में n और नीचे x लिखा है. तो ये नोटेशन भी कॉम्बिनेशन का ही है, इसका मीनिंग भी है एन सी एक्स ही है. ठीक है, तो जनरली हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन सपोज अगर क्वेश्चन पेपर में आपको इस फॉर्मेट में आता है तो ये रॉन्ग नहीं है. तो ये क्या है? एन सी एक्स है, कॉम्बिनेशन, वेयर एक्स टेक्स 0, 1, 2 अप टू n. नेक्स्ट p प्लस q इक्वल टू 1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर दोनों को अगर ऐड करोगे तो उसका आंसर 1 आता है. तो अगर इसमें से p आप फाइंड आउट करते हो तो q फाइंड आउट करना इजी है. 1 माइनस p करो, आपको q मिल जाएगा. नाउ NCX इज नोन एज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ x ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. तो NCX कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल. लास्ट ईयर हमने देखा था NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पे r की जगह पे सिर्फ x है. उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस के शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि NC01 आता है. मतलब यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट जो दिया है x की वैल्यू अगर 0 है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट 1 लिखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली NCN अगर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों सिमिलर है तो उसका आंसर भी 1 ही आता है. सॉल्व करके देखो, अगर आपको चाहिए तो 5C5 सॉल्व करके देखो, उसका आंसर 1 ही आएगा. सिमिलरली NC1 जिसका आंसर n आता है, एंड NCN-1 जिसका आंसर भी n आएगा. मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, मतलब एक ही कम होगा 4 में से 3, तो उसका आंसर भी 4 ही आएगा. तो ये कुछ शॉर्टकट्स है जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. लेट x follows binomial of n p parameters. तो यहाँ पे रीड कैसे करेंगे? x follows, b means binomial and these two are the parameters. n means we know that number of trials and p means probability of success. Then the mean or expected value of random variable x is denoted by, mean मतलब ही होती है expected value ex. तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें ex फाइंड आउट करना है तो इट इज़ डिनोटेड बाय ex एंड इट इज़ गिवन बाय, उसे म्यू से भी डिनोट करते हैं, ex से भी डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इंटू पी आएगा. और वेरिएंस जो है तो VAR से ही डिनोट करते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं. इट इज़ गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल टू NPQ.
मीन NP है तो वेरिएंस NPQ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जा सकते हैं या फिर एक्सरसाइज में भी पूछे हैं लास्ट में, तो इन दोनों का फॉर्मूला का यूज़ करके आप वो एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट एग्जाम्पल, अ डाई इज थ्रोन 4 times. If getting an odd number is a success, find the probability of 2 successes, at least 3 successes, at most 2 successes. ठीक है, कितनी डाई थ्रो करना है? अ डाई, दैट मीन्स एक ही डाई थ्रो करना है। तो एक ही डाई थ्रो करोगे तो आउटकम्स कितने मिलेंगे? टोटल 6 आउटकम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस होगा 6 होगा। उसके बाद क्या दिया है? अ डाई इज थ्रोन 4 times. कितने टाइम्स थ्रो किया डाई? 4 बार थ्रो किया है। तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ ट्रायल आपको कितना मिला? 4 मिलेगा। उसके आगे क्या दिया है? इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो सक्सेस मतलब आपको यहाँ पे p फाइंड आउट करना है। तो p के लिए क्या बताया? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो एक डाई जब आप थ्रो करते हो तो आपको ऑड नंबर जितनी बार मिलेगा वो होगा p की वैल्यू, लेकिन उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सिर्फ ऑड नंबर काउंट करके नहीं लिखना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है। And find the probability of 2 successes, at least 3 successes, at most 2 successes. अब यहाँ पे सिर्फ 2 दिया है, यहाँ पे at least वर्ड दिया है, यहाँ पे at most वर्ड दिया है। हर एक का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। See, a die is thrown 4 times. That means value of n is 4. Sample space 1 2 3 4 5 6. That means n of s आएगा 6. Here x denotes the number of getting an odd number. तो odd number जो आएगा वो आपका x आएगा। तो odd number कितने आते हैं? 1 3 5। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड आउट करते हैं, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट किया है, एक आपको दिखाती हूँ सॉल्व करके। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? n of a अपॉन n of s। तो n of a है 3 और n of s है 6। तो 3/6 मतलब यहाँ पे कितना मिल गया? 1/2। ठीक है, तो ये डिटेल में नहीं करना, डायरेक्ट करना है आपको यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी p आएगी 1/2। तो q आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि q का फॉर्मूला में पता है 1 - p। सो 1 - हाफ, यहाँ पे हमें हाफ मिल जाएगा। क्लियरली x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ np विथ n = 4, क्योंकि डाई 4 टाइम्स थ्रो करना है तो n = 4 है। प्रोबेबिलिटी p हमने फाइंड आउट किया, हाफ है, q भी हाफ है। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला NCX p⁻x q⁻n−x। n पता है, p पता है, q पता है। x की वैल्यू कौन सी आएगी? जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 सक्सेसेस। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो ये चारों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा? देखो, p of x = 2, n है 4, c x है 2, p है हाफ ½ x है 2, q भी हाफ है, ½ n4 है, x2 है। आया समझ में? ये 3 वैल्यू पुट की है मैंने इसमें, और ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू भी इसमें पुट की। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब 4c2 मतलब यहाँ पे NCX का फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 2 फैक्टोरियल। तो NCX का फॉर्मूला यूज किया, ½ ½ 4 - 2 मतलब 2 रह गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते। अब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब एक फैक्टोरियल कैंसिल कर दो या फिर पूरा डिस्क्राइब करो और फिर सभी नंबर्स कैंसिल करो। तो हमें पता है 4 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर है उसमें से एक कैंसिल करते हैं, तो दूसरा जो है उसे 1 तक लिखेंगे। तो दूसरा 2 फैक्टोरियल जो था उसे मैंने 1 तक लिखा। उसके बाद था ½ ½ ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 = 4। उसके बाद यहाँ पे भी एक 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा, मैं इसे लिखती हूँ 2 × 3 × ½ स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4। ठीक है, एक का स्क्वायर किया, एक को स्प्लिट किया क्योंकि कैंसिल करना। तो एक 2 कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा? न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4 2 = 8
इनटू है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन. सो हियर वी गेट p ऑफ x इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 3/8. या फिर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो p ऑफ x इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 0.375. तो मोस्टली पॉइंट में कन्वर्ट करना है, एटलीस्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करना है, 4th भी फाइंड आउट करना है, 5 से ग्रेटर या लेस चेक करके वहाँ पे 1 ऐड कर देना है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है? एटलीस्ट 3 सक्सेसेस. ठीक है, तो 3 सक्सेसेस मतलब x की वैल्यू तो 3 आएगी, लेकिन एटलीस्ट वर्ड भी दिया है. तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम 3. तो 3 से ज़्यादा कितने आएंगे वो भी लिखना है हमें. मतलब यहाँ पे सिंबल आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. कम से कम 3 है, मतलब 3 से ज़्यादा x आएगा. तो 3 से ज़्यादा कितना आ सकता है? तो टोटल हमें कितने टाइम्स टॉस करना है? तो 4 टाइम्स से टॉस करना है. तो 3 से ज़्यादा मतलब 4 तक आएगा. तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 3 आएगा प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 आएगा. मतलब ये दोनों आएंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. दैट मीन्स 3 भी आएगा और 4 भी आएगा. अब दोनों जगह पे फॉर्मूला यूज़ करो, वही सेम फॉर्मूला NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x. तो n है 4cx, x यहाँ पे 3 है, p है हाफ रेस टू x 3 है, और हाफ रेस टू n माइनस x तो 4 माइनस 3. ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज़ किया. अब वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे NCx, n 4 है, x भी 4 है, तो 4c4 हाफ रेस टू 4 एंड हाफ रेस टू n माइनस x मतलब 4 माइनस 4. अब इसे सिंप्लीफाई करो. अब 4c3 जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि अगर n और n माइनस 1 है, एक ही कम है, तो इसका आंसर आएगा 4. यहाँ पे हाफ का क्यूब, यहाँ पे 4 माइनस 3 मतलब सिर्फ हाफ. 4c4 इसका आंसर आता है 1. हाफ रेस टू 4, 4 माइनस 4 0, हाफ रेस टू 0. अब यहाँ पे क्या मिल गया? देखो, हाफ का क्यूब और हाफ, मतलब ये हो गया 4 हाफ रेस टू 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, यही टर्म रहेगी. और हाफ रेस टू 0, किसी भी नंबर का रेस टू 0 इज ऑलवेज 1. तो यहाँ पे भी रह गया हाफ रेस टू 4. ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 4/2 रेस टू 4 प्लस 1/2 रेस टू 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की एडिशन होगी 5/2 रेस टू 4. तो 2 रेस टू 4 कितना आता है? तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5/16. So here we get p of x greater than equal to 3 which is equal to 5/16. और इसे अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे मिलेगा 0.3125. ठीक है, तो ये मिल गया हमें सेकेंड का आंसर, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 सक्सेसेस. अब एटलीस्ट के लिए क्या किया था हमने? ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो एटमोस्ट के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 2. ठीक है, तो एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब 2 से छोटा आएगा. सो हियर थर्ड क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 सक्सेसेस. At most 2 successes. So p of x ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब x लेस देन और इक्वल टू 2. एट मोस्ट 2 सक्सेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब 2 से लेस x आएगा यहाँ पे. अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब 2 से कम कितना आ सकता है? तो देखो, हमारे जो सक्सेसेस के शुरू होते हैं x के वैल्यूज़ वो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो पहला 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा. ठीक है, x के वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं? 0 से लेके n तक. तो यहाँ पे 0 पहले आएगा, फिर 1, फिर 2. अब फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है, NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x. ठीक है, तो n पता है, x पता है, तो n 4 है, तो 4c0 हाफ रेस टू 0 हाफ रेस टू 4 माइनस 0. यही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए. यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 4 है, p q हाफ है. वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे.
तो 4c1 हाफ रेस टू 1 हाफ रेस टू 4 माइनस 1, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 4c2 हाफ रेस टू 2 एंड हाफ रेस टू 4 माइनस 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, 4c0 ऑलवेज 1, हाफ रेस टू 0 इज 1, हाफ रेस टू 4 माइनस 0, तो यहाँ पे मिलेगा हाफ रेस टू 4 प्लस 4c1 4 होता है, हाफ रेस टू 1 मतलब हाफ रहेगा, और हाफ रेस टू 4 माइनस 1 मतलब क्यूब रहेगा। 4c2 अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हाफ रेस टू 2 एंड 4 माइनस 2 दैट मीन्स हाफ रेस टू 2, ठीक है। तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही टर्म रहेगी 1 बाय 2 रेस टू 4, इस 4 को मैं 2 को देती हूँ, 1 का रेस टू 4 1 ही आएगा, प्लस 4 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे हाफ है, मतलब ये भी 2 रेस टू 4 बन जाएगा, प्लस अब इसे सॉल्व करना है तो 4 3 2 फैक्टोरियल, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, तो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखोगी तो भी चलेगा, या फिर उसे सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें से 2 से 4 को डिवाइड करेंगे और इसे ऐसे ही रखो क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो 1 बाय 2 रेस टू 4, 4 बाय 2 रेस टू 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 2 ज़ा 6, 6 बाय 2 रेस टू 4, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन करो, 6 + 4 10 + 1 11, 11 बाय 2 रेस टू 4, तो 2 रेस टू 4 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, कितना आता है 16, 11 बाय 16। अब ये क्या मिला, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, इसे पॉइंट में कन्वर्ट करो, सो p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू 0.6875, ठीक है। बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, और उससे प्रॉपर यूज़ करो, प्रॉपर फॉर्मूले यूज़ करोगे तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। कॉम्बिनेशन के यही फॉर्मूले मैंने यूज़ किए, NC(x) का NC0, NC1, NCn, NCn-1, तो ये 4 फॉर्मूले, और ये 5 अगर बाय हार्ट करते हो तो यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4c0 डायरेक्ट 1 लिखा, 4c1 डायरेक्ट 4 लिखा, 4c2 सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इजीली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकेंड एग्जांपल में क्या दिया है देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, पेयर ऑफ डाइस दिया है, मतलब क्या है 2 डाइस थ्रो करना है, कितनी टाइम्स थ्रो करना है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, डबलेट मीन्स 2 आउटकम्स सिमिलर, तो जो 1 1 2 2 3 3 वो जो ऑप्शन है वो डबलेट में आएगा, तो वो सक्सेस में आएगा, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। जब 2 डाई थ्रो करते हो तो सैम्पल स्पेस कितना मिलेगा 36 मिलेगा, और डबलेट जो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितने ब्रैकेट्स मिलेंगे जो सिमिलर होते हैं, तो वो 6 मिलेंगे। तो यहाँ पे n आपको 3 मिलेगा, मैं शॉर्ट में बस एक्सप्लेन करती हूँ, n आपको 3 मिलेगा, p जो है वो क्या मिलेगा 6/36, ठीक है। जो जितने सिमिलर ब्रैकेट्स है वो कितने आएंगे 6 आएंगे, और टोटल सैम्पल स्पेस 36 आएगा, मतलब यहाँ पे 1/6 आपको प्रोबेबिलिटी p मिलेगी, तो q कितना मिलेगा 1 - p, तो 1 - 1/6 मतलब यहाँ पे 5/6 मिलेगा q की वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, n मिला, p मिल गया, q मिल गया। उसके बाद क्या पूछा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो यहाँ पे 2 सक्सेसेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है p ऑफ x = 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्राई करो, तो कुछ डाउट है तो फिर बाद में मैं फिर से ये एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।